हेलो सीएस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग का सीए में रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन आप लोगों को अभी तक कोई भी कंफर्मेशन मेल नहीं मिला है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोगों ने सीए में सीए पर मतलब सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन आप लोगों को अभी तक मतलब विद इन 7 वर्किंग डेज पर आप लोग को जनरली एसआरएन नंबर मिल जाना चाहिए। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत डाउट आ रहा है कि हम लोग को नहीं मिल रहा है एसआरएन नंबर। ठीक है, तो उस केस में आप लोग एक बार अच्छी तरीके से मेल को चेक करना। नो रिप्लाई से मेल आता है एसआरएन नंबर के लिए, आप लोग एक बार चेक कर लेना वहाँ पे। और अदरवाइज आप लोग अपना एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हो। वहाँ पे अगर ऊपर जो लिखा होता है ना, वहाँ पे अगर न्यू एफएनडी अगर फाउंडेशन का हो तो, और अगर आप लोग इंटर का हो तो न्यू आईएनटी लिखा रहेगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाना आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, और एसआरएन नंबर के लिए ऐसे तो मतलब 7-8 वर्किंग डेज का अंदर मिल जाना चाहिए, और कभी कभी थोड़ा सा लेट होता है। जैसे कि आप लोग 12 और 15 डेज तक वेट कर सकते हो। ठीक है, और उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आप लोग आईसीआई हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और या तो फिर आप लोग मेल कर सकते हो। ठीक है, आईसीआई का कांटेक्ट नंबर आप लोग गूगल में जाके सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर देना, मैं दे दूंगी। तो वहाँ पे जाके आप लोग मतलब कांटेक्ट कर सकते हो कि किस रीज़न से नहीं आ रहा है। और आप लोग और एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि कभी कभी जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो कभी कभी मतलब कुछ इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे कि स्पेलिंग हो गया, एज पर 10th मार्कशीट होना चाहिए ना स्पेलिंग, तो कभी कभी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी फादर्स नेम मदर्स नेम रॉन्ग हो जाता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मतलब जो तरीका होता है वो रॉन्ग हो जाता है। आधार कार्ड अगर दे रहे हो तो बोथ साइड देना होता है, कोई कोई अगर सिंगल साइड दे दिया तो रॉन्ग हो जाता है। तो उस केस में आईसीआई क्या करता है, स्टूडेंट फंक्शन का तरफ से करेक्शन के लिए भेजता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर से चेक करना कि आप लोग का करेक्शन के लिए आया है क्या। नो रिप्लाई से मेल आएगा, आप लोग मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग मेल बार बार चेक करते हैं। ऑल मेल पर जाकर चेक करो, स्पैम पर चेक करो, इनबॉक्स पर चेक करो, हर जगह चेक करो, नो रिप्लाई से आएगा। उसके बाद अगर कोई का मेल आया है तो सबसे पहले चीज भी लिखा रहेगा ना कि ये चीज करेक्ट करना है, तो जैसा बोला है उन्होंने वैसा ही आप लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद करेक्शन अच्छा से हो गया, उसके बाद वापस से अगर करेक्शन का आता है, मतलब एक बार करेक्शन का आया, ठीक है, आप लोगों ने करेक्शन किया लेकिन वो तरीका भी रॉन्ग हो गया, तो फिर से ऐसे क्या करता है, करेक्शन के लिए भेजता है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से एक बार करेक्शन कर लेना। करेक्शन करने के बाद ही आप लोग को एसआरएन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले एसआरएन मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो उसी टाइम में जितना बार हो सके उतना बार चेक कर लो, उतना बार चेक करके आप लोग मतलब रजिस्ट्रेशन करो, ताकि करेक्शन का आए। क्योंकि करेक्शन का एक बार आता है ना तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है ना, बहुत लेंदी हो जाता है, फिर से करेक्शन करो फिर आएगा। तो इसीलिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो उसी टाइम पे अगर आप लोग बहुत बार चेक करके सब कुछ एज पर मतलब वहाँ पे लिखा रहेगा ना, हर एक चीज को सेल्फ अटेस्ट करके देना है, तो आप लोग उस तरीके से दो, कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दो, सब स्पेलिंग चेक करके दो, उस हिसाब से दोगे तो करेक्शन के लिए नहीं आएगा। अगर कुछ भी वहाँ पे कुछ भी रॉन्ग हो जाता है ना तो करेक्शन के लिए आता है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि अगर कोई भी करेक्शन के लिए आया है तो आप लोगों को करेक्शन करना है, उसके बाद ही एसआरएन आएगा। और अगर सब कुछ ठीक है, कोई करेक्शन के लिए नहीं आया है, फिर भी एसआरएन नंबर नहीं आ रहा है, तो आप लोग को मैंने जैसे बताया आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो आईसीआई को। और एसआरएन नंबर आ गया आप लोग का, अभी सबसे पहले एसआरएन नंबर आता है, उसके बाद सीटीएस से मेल आता है, जब आप लोग मतलब बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो गाइज, अगर आप लोग का एसआरएन नंबर आ गया है लेकिन सीडीएस का आप लोग वेट कर रहे हो, सीडीएस का मेल नहीं आया, सीडीएस का भी ऐसा ही होता है, विद इन 7 वर्किंग डेज, विद इन 1 वीक, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 दिन तक वेट कर लो, सीडीएस से मेल आ जाता है। और गाइस, अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि आप लोग को सीडीएस का भी मेल नहीं आ रहा है, तो आप लोग जाके मतलब सीडीएस पर जाके डायरेक्टली आप लोग एक बार ऑर्डर करके देखना। कभी कभी मतलब सीडीएस से मेल नहीं आता है, उसके बाद भी आप लोग का कूपन अप्लाई हो जाता है। तो आप लोग को मेन कूपन अप्लाई होना है ना, इसीलिए आप लोग सीडीएस का मेल चेक करते हो, है ना। तो गाइस, आप लोग एक बार सारे नंबर मिलने के कुछ दिन बाद आप लोग एक बार सीडीएस में जाके एक बार बुक्स ऑर्डर करके देखना। अगर वहाँ पे 0 हो जाता है ऑटोमेटिकली तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने भी एक रजिस्ट्रेशन किया था एक स्टूडेंट का, तो उनका भी मतलब सीडीएस से मेल नहीं आ रहा था,
बहुत दिन हो गया तो मैंने सोचा चलो एक बार चेक करते हैं। तो मैंने बुक्स ऑर्डर जब किया ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब अमाउंट 0 हो गया था। तो ऐसा भी हो रहा है, मतलब कुछ टेक्निकल इशू होगा शायद, सीडीएस से भी मेल नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग का कूपन अप्लाई हो रहा है खुद ब खुद। तो आप लोग एक बार जाके चेक करना, अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना तो आप लोग मेल कर सकते हो आईसीआई को, मेल कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो कि किस लिए नहीं आ रहा है ना। तो अगर इसका अलावा भी आप लोगों का कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट में बताना, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है, हिंदी और आसामीज में है टेलीग्राम ग्रुप। तो आप लोग अगर वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स है, सीए सर है। तो आप लोगों को कुछ भी अगर सीए रिलेटेड डाउट है ना आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। और कुछ भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होता है, नोट्स होता है, तो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और ग्रुप है गाइस, आप लोग वहाँ पे खुद भी मैसेज कर सकते हो, तो ज्वाइन हो जाना। अगर आप लोग आसाम से कोई देख रहे हो तो प्लीज आसामीज ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। एक अच्छा मतलब कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप बनेगा ना, सीए फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनेगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा ग्रुप बनाया है। तो आप लोग वहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। मैं सीए रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। एंड या बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।